नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 34 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट के रूप में देखें तो ये चौड़ी हथेली है। ऐसे में लोग परिश्रमी होते हैं। इन दोनों उंगलियों का झुकाव बाहर की साइड है। शनि की फिंगर का झुकाव जुपिटर फिंगर की तरफ है और जुपिटर फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान थोड़े आउटगोइंग पर्सनैलिटी के होते हैं और धार्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बैठ कर के कार्य करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय के फील्ड वर्क के। जब इस प्रकार से हम सूर्य की उंगली और शनि की उंगली में गैप देखते हैं, ऐसे में पिता से मतभेद या भाइयों से मतभेद कॉमनली देखे जा सकते हैं या पिता तुल्य लोगों से मतभेद भी देखे जा सकते हैं। दूसरा, जब भी इन्हें कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है या कोई हिस्सा मिलता है तो इन्हें कभी भी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इनकी बुध की फिंगर एक अलग ही ऊंचाई लिए खड़ी है और ये रिक्वायर्ड लेवल पर है। रिक्वायर्ड लेवल पर होने पर इनके जो कम्युनिकेशंस हैं वो काफ़ी स्पष्ट हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटर्न हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जब इस प्रकार से उंगली स्पष्ट रूप से अलग खड़ी हो और ऊपर से उंगली का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ हो, ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ती है। दूसरा, व्यापारिक बुद्धि को भी ये शो करती है। इन्हें कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, ये उस सिचुएशन को अलग तरह से एनालाइज कर पाने में बहुत सक्षम है। फिंगर्स के बीच में जब इस प्रकार का आप गैप देख पाते हैं जहां से छिद्र से आप दूर पीछे देख पाएं, तो ऐसे में हाथ में पैसा नहीं टिकता। चाहे तो पैसा री इन्वेस्ट हो जाएगा, चाहे मकान पे लग जाए, चाहे किसी की एजुकेशन पे लग जाए या किसी भी तरह से री इन्वेस्टमेंट हो जाए उसका पैसे का, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता। दूसरा, फिजूल खर्ची की भी आदत ऐसे में देखी जा सकती है। यदि आप 100 रुपये की चीज़ लेने जाएंगे तो 1000 रुपये की लेकर के आएंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके फैलेंजेस को। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट फैलेंज को। उंगलियों के फर्स्ट फैलेंज हमें शो करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े फैलेंजेस हैं फर्स्ट, जो कि ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाते हैं। यहाँ पर यदि हम देख पाएँ तो इस प्रकार की लाइन्स भी देखने को मिलती हैं अंगूठे के ऊपर, तो ये मेंटल टेंशन्स भी देती हैं इंसान को। ओवरऑल फैलेंजेस अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए हैं और मूसलाधार शेप में हैं, तो डिसीजंस इनके काफ़ी अच्छे रहते होंगे। मनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स के डिसीजन लेंगे वो काफ़ी अच्छे लेंगे, सोच समझ के लेंगे। इस प्रकार की चीज़ ये उंगली बताती है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। यदि हम ये देखें, हमारे जो सेकंड फैलेंजेस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्क एरिया को। जुपिटर फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। सैटर्न फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन से नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने जीवन में, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। सूर्य के फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है जो आप यहाँ ब्रेन में सोचते हैं उसे आप एक्चुअली वैल्यू वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है कि जो भी पैसा आप अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल आपके सारे फैलेंजेस अच्छी शेप में हैं और इन पर कोई भी बैड मार्किंग नहीं है। यदि हम देखें तो आपकी हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार की लाइंस हैं। ये वर्टिकल लाइंस हर फिंगर, हर फैलेंज के ऊपर हैं, जो कि आपको ओपन नेचर का बनाती हैं, फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों को वृद्धि मिलती है। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को लेकर के। देखिए, जब इस प्रकार से थोड़ा सा नॉट बन जाए और फिंगर में ये फैलेंज इस प्रकार से थोड़ा फैल जाए, ऐसे में डायबिटीज होने की शिकायत काफ़ी देखी जाती है। रीज़न ये कि इंसान मीठे का शौकीन हो जाता है और बृहस्पति को मीठा काफ़ी पसंद है। शनि फिंगर का ये सेकंड फैलेंज काफ़ी मजबूती लिए हुए ओवरऑल आपको काफ़ी स्टेमिना देता हुआ लग रहा है। जब भी इस प्रकार से सूर्य उंगली का थर्ड फैलेंज फैल जाए तो ऐसे में आपको अस्थि से संबंधित रोग भी देखे जा सकते हैं। आंखों का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं और ये चीज़ आपको थोड़ा ओवर एनालिटिकल बनाती है, यानी जो भी एनालिसिस आप करते हैं उसी में आप उलझ जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मालूम चलती है। आइए देखते हैं आपका अंगूठा क्या कहता है। ये आपका विल पावर का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो जब भी आप डिसीजंस लें, क्योंकि आपके फिंगर्स जो हैं वो स्मॉल हैं एज कम्पेयर टू हथेली, आप जब भी डिसीजन लें तो लॉजिक्स का ध्यान ज़रूर रखें उसमें और एक स्कोप ज़रूर छोड़ें उसमें इम्प्रूवमेंट का या उसे री एनालाइज करके आगे बढ़ने का। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है ये और बिल्कुल प्रॉपरली प्लेस्ड है अपनी जगह पर। इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं और इस प्रकार की रेखाएं जो शनि को देखती हैं
ये संतान का भी सुख दिखाती हैं, बाद में जाकर के इनकम रेखाओं का भी रूप लेती हैं। ये रेखा आपको अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं। इस प्रकार की ऊपर जाती हुई रेखाएं आपको सरल हृदय का बनाती हैं और आपके वाहन का सुख भी दिखाती हैं। आइए देखते हैं शनि माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट काफ़ी अच्छी स्थिति में है, हल्का सा इधर से उभार है, तो थोड़ा सा आपको आलस की भावना रहती होगी सुबह, अदरवाइज बहुत अच्छी स्थिति में माउंट है ये। इस प्रकार की रेखाएं जो शनि माउंट के ऊपर बनी हैं बिल्कुल क्लियर हैं और सीधी ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं। यहाँ पर एक फिश का फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रकार से। ये फिश आपको लेटर स्टेजेस पे आध्यात्म की तरफ ले जाती है और बिजनेस एवेन्यूज में भी आपकी हेल्प करती है। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट पर दोनों साइड से उभार है और बीच में हल्का सा डिप्रेशन है, तो ऐसे में नाम कमाने में संघर्ष काफ़ी लगता है और बदनाम काफ़ी जल्दी होता है। ये आपकी विद्या रेखा है। विद्या रेखा ये शो करती है जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। इस प्रकार की रेखाएं सूर्य की तरफ जाती हुई, ये देखिए इस प्रकार से रेखा जो सूर्य की तरफ जाती है ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है। कोई ना कोई पिछले जन्म के काम अधूरे रह जाते हैं, वो इंसान इस जन्म में पूरे करता है। आपकी सूर्य की रेखा इस प्रकार से बनी हुई है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा इस टाइप से जो बनी हुई है स्कैटर्ड है बहुत, और ये उतना काम को अभी उतना फोकसली काम नहीं है, ये चीज़ दर्शाती है। लेकिन जब भी आप काम करेंगे तो एक विस्तार के रूप में काम करेंगे, क्योंकि इसने एरिया काफ़ी घेर लिया है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, तो विस्तार के रूप में रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ये ऐसा नज़र में आता है कि अभी उतना स्टेबल नहीं है। ये अभी अपने आप में शेप लेगा, साल 2 साल में इसकी रेखाएं अलग होंगी। जब यहाँ पर इस प्रकार से गुबार बन जाए इन दोनों फिंगर्स के बीच में, तो ऐसे में इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी होती है। क्यों ललक होती है? क्योंकि संघर्ष भी करता है इंसान, वहाँ पे उसको क्रेडिट नहीं मिलता और नाम जल्दी बदनाम होने की संभावनाएं बनती हैं। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये मरकरी का माउंट है जो कि बिजनेस देता है, ओवरऑल अच्छे उठाव में है। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं। आइए देखते हैं मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स का माउंट काफ़ी अच्छे उभार में है। इस प्रकार का उभार और इस प्रकार का कर्वेचर आपको काफ़ी हिम्मत देता है, आपके शरीर में भी काफ़ी हिम्मत भरता हुआ ये माउंट है। यदि हम देखें तो ये माउंट आपका काफ़ी अच्छा माउंट है इंटरनल मार्स का। आपने अंगूठा साथ लगाया तब भी बहुत ज़्यादा गुबार नहीं है, एक रिक्वायर्ड लेवल पे गुस्सा और एंगर है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो ये अच्छा माउंट है आपका। इस प्रकार के जब क्रॉसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शंस वगैरह देखे जा सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो उसके कागज़ ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपको वहाँ पर धोखा मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्रॉसेस हैं। आप ये देखिए 4-5 क्रॉसेस हैं, तो इन चीज़ों की जो संभावना है वो बढ़ती हैं, ब्लड इन्फेक्शन की भी संभावना बढ़ती है। इस प्रकार की मंगल रेखा है आपके पास, जो कि पीछे से अगर कोई मुसीबत आती है तो उसको पहले काट के इम्पैक्ट उसका कम करती है और लाइफ तक जाते जाते देखिए इम्पैक्ट नहीं रहता है उसका, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये भगवान हनुमान जी का आपको आशीर्वाद है। जब भी इस प्रकार की रेखा रहती है तो इंसान अपना घर और प्रॉपर्टी ज़रूर बनाता है। यहाँ पर ट्राइंगल भी देखने को मिल रहा है, ये वाला ट्राइंगल भी आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर रहेगी। आइए देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। ये आपका चंद्र का माउंट है। चंद्र का माउंट देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा उभार में है, इधर से हल्के से ये डेंट में आपको दिखाई दे रहा है, ये डेंट है पूरा का पूरा। ये जब इस प्रकार से डेंट हो माउंट के ऊपर, ऑल्दो माउंट अच्छा है आपका, आपको क्रिएटिविटी देता हुआ है, आपको ट्रैवल भी करवाएगा, आपको कल्पनाएं भी देगा और क्रिएटिविटी भी देगा। आपकी मानसिक शक्ति को भी अफेक्ट करता है जब इस प्रकार का डेंट मिल जाए। यदि ऐसा डेंट देखने को मिले ज़रूर आप 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली, वाटर बॉडीज़ के ज़्यादा पास मत जाइए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए या स्विमिंग पूल्स वगैरह हो गए, इनसे आप वाटर स्पोर्ट्स वगैरह से दूर रहिए। दूसरी चीज़, अपना सीक्रेट अपने किसी खास इंसान को भी ना बताएं, वो आपको बैकफायर करेगा ही करेगा, आपको धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप बिजनेस में हैं किसी के साथ तो फाइनेंशियल मैटर्स सब अपने हाथ में रखिए,
नहीं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कतें आएंगी और धोखा मिलेगा। चौथा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, चाहे वो हर्निया हो, प्रोस्टेट हो, किडनी स्टोन हो, किसी भी इस प्रकार की जो बीमारी है जो कमर के नीचे है, या पेट से संबंधित बीमारियां आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं केतु स्थान आपका क्या कहता है। देखिए, केतु पर ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये अच्छा स्ट्रक्चर है। एक माउंट का उठाव है, जो आपने मुझे दूसरी पिक्चर भेजी उस पर भी मैंने देखा, तो माउंट में यहाँ से उठाव नज़र में आ रहा है। तो ये आपको क्रिप्टो करेंसी जो आप कह रहे हैं, आप उसमें काम करना चाह रहे हैं, तो उसकी तरफ आपको आकर्षित कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक एल का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं, परिश्रमी काफ़ी होते हैं और अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं। यदि हम सेम यहाँ पर देखें, ये चंद्र के क्षेत्र में आपके यहाँ पर के न्यून कोण बन रहा है, तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। बचपन में भी कुछ कमियां देखी जा सकती हैं। अब ये देखिए, चांद को हम लोग मामा भी कहते हैं, तो ये मामा का एरिया रहता है, यानी मदर वाली साइड से जो मदर के ब्रदर हैं, तो ये हमारे चंद्र मामा जिसे कहते हैं उस टाइप से देखा जा सकता है। तो जब इस प्रकार के कोण हो तो आप ये समझिए कि मामा भी दरिद्र स्थिति में रहते हैं। और ये देखिए, केतु के स्थान से ही ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो ये लोग अपनी वेल्थ भी उसी प्रकार से खो देते हैं। ये यहाँ पर इंडिकेशन है। तभी जैसे ही मैसेज आपका आया था तो मैंने ये चीज़ आपसे कंफर्म की थी। यहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत लगेगी ऊपर उठने में। दूसरी चीज़, केतु आपको बेनिफिट ज़रूर देगा, क्योंकि इस प्रकार का स्ट्रक्चर और काफ़ी उठा हुआ माउंट है ये, तो आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर फल पाएंगे। आइए देखते हैं शुक्र का माउंट क्या कहता है। देखिए, शुक्र के माउंट में काफ़ी विस्तार ले लिया है, क्योंकि जीवन रेखा इस प्रकार से दूर चली जाती है। आप अपने जो जीवन में पैतृक स्थान से काफ़ी दूर जा कर के काम करते हैं। जितना आप दूर जा कर के काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यदि आप अपने पैतृक स्थान के पास आकर के काम करेंगे तो आपको लॉसेस होंगे, आप उतना काम नहीं अच्छा कर पाएंगे जितना आप दूर रह कर के कर सकते हैं। दूसरा, आपका इस प्रकार की रेखाएं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं आगे बढ़ने की, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शो करती हैं, और इस प्रकार से आप निभाते हुए अपनी जीवन को आगे ले जाएंगे। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, हार्ट लाइन जिसे कहते हैं। इस प्रकार से ये एक फोर्क बनाती है और डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, और जा कर के देखती है जुपिटर को। तो ये बहुत अच्छी बात है जो जुपिटर को देखती है। ऐसे में इंसान महत्वाकांक्षी भी होता है, इमोशंस भी ठीक रहते हैं इंसान में, और आगे बढ़ने की एक तलब बनी रहती है। इस प्रकार की रेखाएं ये दिखाती हैं अर्ली स्टेजेस के इन्फेक्चुएशंस। इस प्रकार की रेखाएं दिखाती हैं माता पिता के प्रति सेवा भाव की भावना। देखिए, हार्ट लाइन थोड़ा सा जा करके सूर्य स्थान पर यहाँ पर डार्क है। सिमिलरली आपकी ब्रेन लाइन भी यहाँ पर डार्क है। तो ऐसे में केतु आपको सपोर्ट करता है। जहाँ पर भी ब्रेन आपका काम करना थोड़ा कम करेगा या आप कंफ्यूज होंगे, तो केतु आपको इंट्यूशन देगा। और क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता है, ये इंट्यूशन पे ही या फेथ पे ही काम करता है, तो वहां पर आपको ये इंट्यूशन देगा। ये मैंने कई हाथों में इस प्रकार की चीज देखी है, और यहाँ से आप फिर बेनिफिट लेते हैं, जिसे कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना, वो चीज है ये। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या। आइए एक और लाइन देखते हैं। ये आपकी लाइन जो ऊपर से नीचे उतरती है इस प्रकार से और टच करती है आपके ब्रेन लाइन को। ऐसे में इंसान अपने आगे किसी और की समझ को कुछ भी नहीं समझता, और ये समझता है कि कोई भी मुझे राय देने लायक भी नहीं है। तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग आपका हावी हो जाता है और एक अहंकार की भावना सामने आती है। इस प्रकार की हल्की सी ये गिरती हुई लाइंस, कभी कभी यदि आप किसी को कोई पैसा देंगे तो वहाँ से वो चीज़ वापस नहीं आएगी, चाहे आप हेल्प के रूप में दें चाहे आप कैसे ही दें। ऑल्दो उतना देना नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्टिल यहाँ पर हल्के हल्के से इंप्रेशंस हैं ये। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन देखिए पहले पीछे से काफ़ी डिस्टर्ब चलती आई है, ये तकरीबन 20-22 साल तक काफ़ी डिस्टर्ब्ड है आपका एरिया। उसके बाद आप सोचना शुरू हुए और ब्रेन भी दिल पर हावी रहा, क्योंकि ये इस प्रकार से ऊपर को जाती है लाइन, और फिर इस प्रकार आपकी ये चंद्र क्षेत्र को देखती हुई लाइन है। जब चंद्र को देखती है तो इमोशंस काफ़ी आते हैं इंसान में, क्रिएटिविटी बहुत आती है, इमेजिनेशंस काफ़ी आती हैं। हर प्रकार का बंदा इमेजिन कर लेता है, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी इमेजिन करते हैं। क्योंकि ये माउंट यहाँ से देखिए दबा हुआ है, तो आपको नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा देने की चांसेस रहते हैं। जो मानसिक शक्ति है उस पर इफेक्ट करता है ये, और सोचने समझने की यानी वो शक्ति नहीं रह जाती इतनी अच्छी ब्रेन लाइन होने के बाद भी,
जो एक्चुअली इंसान के पास होती है, तभी शायद यहाँ से ये इस प्रकार से डार्क है। और ये देखिए सारा मिडिल एज के आसपास ही डार्क है। अगर आप लाइफ लाइन में भी देखें, यहाँ पर भी डार्क है, यहाँ पर भी। ये मिडिल एज में आपको ये चीजें हैं, तकरीबन 45 ईयर्स तक की एज में आपको ये रहेगी, और ये 28-29 से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर केतु आपको सपोर्ट करेगा, ये यहाँ पर नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन कहाँ से चलती है। देखिए ये यहाँ से लाइन उठती है ऊपर को इस प्रकार से। ये भी आपको ट्रेवल्स भी देती है, या विदेश में क्लाइंट्स देती है, या दूर स्थानों से क्लाइंट्स देती है। देखिए दूसरा आपका भाग्य उदय होता है तकरीबन ये 43-44। ये आपकी मेजर सफलता रहेगी 43 ईयर्स की, और इस प्रकार से लाइन आपकी ऊपर चलती हुई नजर में आ रही है बिना किसी कट के। देखिए बीच बीच में कहीं से लॉसेस आने की कोशिश करेंगे आपके पास, लेकिन उतना इम्पैक्ट हो नहीं पाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। जो आपको मेन आएगा 57 के आसपास आपको ध्यान रखना होगा। ये 57 पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इधर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई आपकी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी है। दूसरा, अभी यहाँ से देखिए ये ट्राइंगल यहाँ से खुला हुआ है, जब ये ज्वाइन हो जाएगा इन द टाइम्स टू कम, तो ये पूरा आपका मनी ट्राइंगल बन जाता है। ये आपकी बिजनेस की रेखा है जो इस प्रकार से चलती हुई नजर आ रही है। देखिए इनिशियली जब आप बिजनेस करेंगे तो अपने जहाँ पर भी हैं किसी भी रिलेटिव के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक तो पीछे को चली जा रही है, और यहाँ से जिस प्रकार का ये डिप्रेशन सा ले रही है, तो कहीं ना कहीं लॉसेस रहेंगे वो। ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा, यहाँ पर लॉसेस हैं। दूसरा, रिलेटिव्स के साथ नहीं कीजिएगा, नहीं तो रिलेटिव्स का पैसा डूब जाएगा और वो आपको कोसेंगे। देखिए रिलेटिव्स में ये जो एरिया रहता है, ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, भाई बहनों का भी रहता है और अपना ससुराल पक्ष भी रहता है, या कजन्स वगैरह जो हैं वो भी रहते हैं। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि यहाँ से ये पीछे को है रेखा और ये डिस्टर्ब्ड एरिया में है। आइए देखते हैं आगे लाइफ लाइन किस प्रकार से बढ़ती है। 20 की एज हम यहाँ पर लेते हैं। इससे पहले काफ़ी सारी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं लाइफ में, लेकिन ये काफ़ी उबड़ खाबड़ एरिया रहा है पीछे। अगर आप देखें तो उतना स्टेबिलिटी नहीं रही है किसी भी चीज़ में। जब इस प्रकार से द्वीप से बन के चलते हैं तो इंसान के अंदर कुछ जो पैतृक जिसे कहते हैं बीमारियां अगर चलती आ रही हैं, तो वो टाइम के साथ आगे जाकर के इंसान को अपने आप ही लग जाती हैं। ये द्वीप ये चीज़ इंडिकेट करते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं तो देखिए जो भी रेखा इस तरह पीछे से आती है और आपको इस तरह कट करती है, तो ये लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाती है। जब भी आई पीछे से आई, स्ट्रगल बढ़ाया, तो स्ट्रगल बढ़ती है इंसान की। जब ये माइंड लाइन को अगर टच कर जाए तो दिमाग पे असर करती है, मेंटल टेंशन्स देती है। अगर वही लाइन जा कर के हिट करे आपकी भाग्य रेखा को, तो ये आपकी इनकम का लॉस करवाती है, एक्सपेंसेस करवाती है। और यही लाइन जब टच कर देती है हार्ट लाइन को, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी करवाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आगे देखते हैं, ये 20 ईयर्स की एज में ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। संघर्ष का एरिया रहा है ये इस प्रकार से डाउनफॉल वाली लाइंस। कई बार होता है कि कई बार स्थान का भी परिवर्तन रहता है, कई बार लॉस ऑफ सम फैमिली मेंबर भी देखा जा सकता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें रहती हैं यहाँ पर इनिशियली, ये देखने को मिलता है। या तो आप कहीं बाहर चले जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, या कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ये जो ट्राइंगल इस प्रकार का बनता है, ये फ्रस्ट्रेशन का ट्राइंगल होता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इंसान इस स्टेज में, जैसे 22-23 साल की उम्र से लेके आप तकरीबन 24-25 साल की उम्र तक, आप काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ये ट्राइंगल ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ही ये 23-24 साल की उम्र में भी देखिए कोई ना कोई आपको रेखा तंग करती है, और ये मेंटली भी आपको डिस्टर्ब करती है यहाँ पर। और आगे बढ़ जाते हैं, ये तकरीबन 25 साल की उम्र है। 25 साल की उम्र में भी हल्के हल्के से इस टाइप के इंप्रेशंस बने हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ग्रोथ का एरिया है। ये 25 से लेके तकरीबन आपका 29 तक का ये ग्रोथ का एरिया है। आप इस एरिया में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए जो आए हैं, यहाँ से फल आपको मिलना शुरू होता है। ये 29 की आपकी मेजर ग्रोथ है अभी तक की। 29 के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान का परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से लाइन ब्रेक होकर के आगे ग्रोथ चल रही है। तो आप स्थान परिवर्तन करते हैं 29 से 30 की एज के बीच में, तो यहाँ से भी आप ग्रोथ लेते हैं। लेकिन ये जब पीछे से एरिया इस तरह से आता है, ये फैमिली लाइफ है आपकी, ये आपको डिस्टर्ब करती है। ये आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से आपको डिस्टर्बेंस मिल रही है, और ये एक्सपेंसेस भी करवाती है आपके, और फ्रस्ट्रेशन भी देती है। इनकम में भी लॉस रहता है,
और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते ही ये हार्ट ब्रेक्स वगैरह भी दिखाती है चीज़। तो ये काफ़ी लाइन का इम्प्रेशन डार्क है। यहाँ पर आपको 30 से लेके आप ये लगा लीजिए 32 33 तक का एरिया है ये डार्क है। फिर इसके आगे इसी दौरान यहाँ से एक लाइन इस तरह से पीछे भी गई है। तो यहाँ पे कोई ना कोई लॉसेस ज़रूर रहते हैं इंसान को, किसी ना किसी प्रकार के लॉस। देखिए अगर आप इधर को ऐसा महसूस होता है, अगर आप फैमिली की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं अपनी, तो यहाँ पे पैसे का लॉस रहेगा आपको। इनकम वाइज आपको दूर ही जाना पड़ेगा घर से ताकि आप पैसा आगे कमा पाएँ। तो इस प्रकार से अगर आप दूर जाते हैं तो ही पैसा कमा पाएंगे। देखिए पूरा संघर्ष का एरिया लगा हुआ है आपका, ये 45 तक का एरिया है। ये पूरा 45 पर जा कर के आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा होगा। आज तक जितना आपने नहीं कमाया होगा वो चीज़ है ये, और आगे भी वैसी कमाई नहीं है जो 45 पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर सारा डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। ये 35 36 37 ये देखिए 36 के आसपास भी ये डिस्टर्बेंस है। ये भी पीछे से ही आ रही है डिस्टर्बेंस एक तरह से। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट्स भी देगी आपको और डिस्टर्ब भी करेगी और एक्सपेंसेस भी करवाएगी। इसके बाद अब जब आप 45 के आगे बढ़ते हैं तो 49 पर आपको एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिलती है। 45 जैसी रहेगी, लेकिन ये अभी तक इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। जब ये जुड़ जाती है तो आपका ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये आपका मनी ट्रायंगल है। मनी ट्रायंगल के बीच में जब इस प्रकार के हम चीज़ें देखते हैं, लाइंस इस प्रकार की, ये सर्प रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज़रूर रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 50 ईयर्स यहाँ पर रहते हैं। 50 के बाद देखिए आप, ये लाइन थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। जब नीचे को चौड़ी होकर के चलनी शुरू हो जाए तो ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई शारीरिक दिक्कत साथ में आ जाती है। तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर सेहत का। ये चीज़ मालूम चल रही है यहाँ से, क्योंकि ये सारी रेखा नीचे से चौड़ी हो रही है। एक आपका प्रश्न था कि क्या मैं बाहर सेटल हो सकता हूँ। हाँ जी, आप बाहर सेटल हो सकते हैं। यूएस कनाडा वाली साइड आप जा सकते हैं। ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है, क्योंकि आप घर से काफ़ी दूर का एरिया तय कर लेते हैं। और अभी भी आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आप निकल के आगे बढ़ें, क्योंकि लाइन फिर से देखिए जा कर के इस राइट ट्रैक पर मिल रही है। तो ये हो सकता है कि अभी आप जैसे वापस अपने पैतृक स्थान की तरफ आए हों, अभी वापस दोबारा से जाएंगे 35-36 साल में वापसी। तो ये आप जितना बाहर रहेंगे घर से, जितना दूर रहेंगे वो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपके हैंड की ग्रोथ है जो देखने को मिलती है। तो यहीं पर मैं समराइज़ भी करना चाहूँगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप उसका फ़ायदा उठाइए। आप कंसल्टेंसी का काम ज़रूर कर सकते हैं और लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी स्ट्रांग है। तो जुपिटर पैसा खींचेगा आपकी तरफ, और यहाँ से ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, शुक्र भी आपका अच्छा है, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा आपका। देखिए जब इस प्रकार से अचानक से चीज़ें बढ़ती हैं तो ये सब केतु के इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी बताया, ये चीज़ डार्क है तो केतु अपना इफेक्ट दिखाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा कि आप लोन वगैरह मत लीजिएगा, क्योंकि लोन लेंगे तो ये दिक्कत आपको, ये रेखा काफ़ी दिक्कत करेगी और वापस चुकाने में काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने वाला हैंड है, क्योंकि वीनस आपका काफ़ी स्ट्रांग है, आपका जुपिटर काफ़ी स्ट्रांग है। जब ये दो माउंट स्ट्रांग हो और साथ में आपका बुध माउंट पे इस प्रकार की लाइन्स हों और व्यापार की रेखा हो, तो ज़रूर आप काफ़ी अच्छा धन कमाते हैं। धन कमाते भी हैं, संचय भी करते हैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी आप जमा कर लेते हैं। तो इस प्रकार का योग है आपके हाथ में। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।